मेरे पास जो लैंग्वेज है वो है 0 एंड 1 एंड 2 एन की। एक्चुअली मैंने करना कि यहाँ पे अपनी ट्यूरिंग मशीन चलानी है, जिसमें मैंने कुछ सिंबल्स को, मतलब ये कुछ डिजिट्स होंगे जैसे 0 है, 1 है और 2 है, इनको रिप्लेस कर देना है डिफरेंट सिंबल से, ए बी और सी से। करना किस तरह से है, सबसे पहले एक टेप ड्रा करूँगी और वर्किंग में आ जाती हूँ। वर्किंग में आने के बाद अगर मेरे पास 0 है, और मेरा हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, जो कि क्यू नोट है, वहाँ पे मेरे पास 0.0 है, तो उसको मैं रिप्लेस करूँगी ए के साथ और राइट साइड पे मूव कर दूँगी। ये है इसका ट्रांजिशन फंक्शन। अब अगर मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बनाती हूँ तो आएगा कि क्यू नोट पर अगर 0 आ रहा है तो उसको Q1 ए के साथ रिप्लेस करेगा और Q1 पर चला जाएगा राइट साइड पे मूव करते हुए। अब Q1 स्टेट आ गई है, जिसके अंदर मेरे पास हेड पॉइंट है मेरा 0 पर, और इनिशियल स्टेट है Q0, और 0 को रिप्लेस किया मैंने ए के साथ। सेम केस है, अगर अब मैं क्योंकि राइट साइड में मूव किया था, राइट साइड पे अगर मूव करें तो मेरे पास पहले आता है 0। अब 0 को अगर मैं देखूँ तो Q1 के ऊपर अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं उसको Q1 पर ही रहने दूंगी और 0 को किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं करूँगी और राइट साइड में मूव कर जाऊँगी। अगर मैं अपनी स्टेट डायग्राम देखूँ तो देखेंगे हम जब इसको देखते हैं उसमें क्या है कि 0 का उसके ऊपर लूप चल रहा है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे अभी हम उसको वहीं पे रहने देंगे और आगे नेक्स्ट मूव कर देंगे। तो अगर यहाँ तक का ट्रांजिशन टेबल बनाती हूँ तो वहाँ पे मेरे पास आएगा Q1 0 और राइट साइड पर उसने मूव कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर मेरे पास राइट साइड में मूव किया तो वहाँ पे आ गया 1। अब 1 क्योंकि डिफरेंट है, 0 और 1 में चेंज है, मैं 1 को रिप्लेस करूँगी बी के साथ। जब मैं इसे रिप्लेस करूँगी बी के साथ तो यहाँ पे मेरे पास है कि Q1 पर अगर मेरे पास 1 आता है तो मैं उसको बी से रिप्लेस करके राइट साइड में मूव कर दूँगी। अगर 1 आ रहा है तो मैं उसको बी से रिप्लेस करके राइट साइड में मूव कर दूँगी। यहाँ तक का ट्रांजिशन टेबल ये बन रहा है कि अगर मेरे पास 0 आता है Q0 पर तो मैं उसे ए से रिप्लेस करके राइट साइड पे चेंज करती हूँ, और Q1 पर मेरे पास 0 आता है तो मैं उसको 0 ही रहने दूँगी और राइट साइड पे मूव करूँगी। लेकिन अगर Q1 पर मेरे पास 1 आता है तो मैं उसे बी के साथ रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव कर दूँगी। नेक्स्ट अगर मैं राइट साइड पे मूव करूँ तो वहाँ पे मेरे पास आता है दोबारा से 1। अब 1 को मैंने चेंज नहीं करना तो क्या होगा, Q2 की स्टेट पर ही रहूँगी और 1 को 1 ही रहने दूँगी और आगे राइट साइड पर मूव कर जाऊँगी। यहाँ तक कि ट्रांजिशन टेबल में वही बात आ गई है कि 0 पे अगर 0 आ रहा हो तो ए से रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव, अगर 1 पर 0 आ रहा हो तो 0 से रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव। लेकिन अगर 1 पर 1 Q2 पर 1 आ जाए तो पहले है तो हम उसको बी से रिप्लेस करके राइट साइड में मूव करेंगे, बाद में हम उसको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं करेंगे, 1 का एज इट इज़ रहेगा और उसको राइट साइड में मूव कर देंगे। ऐसी कंडीशन में मेरे पास कोई चेंज नहीं आए। और नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास फिफ्थ कंडीशन के अंदर क्या है कि अब मेरे पास ए रिप्लेस हो गया, एक 0 रिप्लेस हो गया ए के साथ, 0 अनरिप्लेस रहा है, बी रिप्लेस हो 1 रिप्लेस हो गया बी के साथ और ये वाला 1 अनरिप्लेस रहा है। अब नेक्स्ट आ गया है 2, इसको मैं रिप्लेस करूँगी सी के साथ। Q2 के ऊपर अगर मेरे पास 2 आ जाता है तो मैं उसको रिप्लेस करते हुए सी के साथ राइट साइड पे मूव कर दूँगी, Q3 स्टेट पर चली जाऊँगी। सेम केस है, अगर मैं यहाँ पे अपनी स्टेट्स बना लूँ और उसके बाद ट्रांजिशन टेबल के मुताबिक यहाँ पे अपनी लिख दूँ तो यहाँ पे अगर 0 आता है तो Q0 पे वो आगे मूव कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ Q2 के ऊपर मेरे पास Q3 आ गया तो मैं उसको सी के साथ रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव कर दूँगी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अगर हम इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे मेरे पास कितनी स्टेट्स आ रही हैं, 2 स्टेट्स आ रही हैं। तो ये है Q0, Q1, Q2। अगर Q0 के ऊपर 0 आ रहा है तो उसको रिप्लेस करेगा ए के साथ और राइट साइड मूव कर देगा, जो कि चला जाएगा Q2 के पास, सॉरी Q1 के पास। Q1 के पास जो 0 है वो 0, अगर 0 आता है तो वो 0 को किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं करता है, वो 0 का 0 रहने देगा और राइट साइड पर मूव कर देगा। लेकिन अगर इसके पास 1 आ जाता है तो वो उसको बी से रिप्लेस करेगा और राइट साइड पे मूव कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है Q2, क्योंकि यहाँ से मूव करता हुआ Q2 के पास आया है। Q2 के पास अगर आगे पास 1 आता है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, वो उसको 1 के साथ 1 ही रहने देगा। लेकिन अगर उसके पास 2 आ जाता है तो वो उसको सी के साथ चेंज करके राइट साइड पे मूव कर देगा, जब वो चला जाएगा 3 के पास, Q3 स्टेट के पास। अब यहाँ तक की कंडीशन के बाद हम इसे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट अगर Q3 के पास चला जाता है तो Q3 के पास जाने के बाद अगर दोबारा उसके पास Q2 आ जाता है तब वो क्या करेगा। जब उसके पास दोबारा से 2 आ जाएगा तो वो उसको Q3 2
टू ही, मतलब उसको टू ही, अगर टू आ जाता है तो टू ही रहने देगा और लेफ़्ट मूव कर देगा। मतलब ये कि यहाँ पे आने के बाद Q3 पर अगर टू आ रहा है तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा और टू ही रहने देगा और उसका लूप चलाकर लेफ़्ट साइड पे मूव कर देगा, दोबारा से Q नोड के पास भेज देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास ये कंडीशन आए कि यहाँ पर मेरे पास इसका आ जाए Q3 के ऊपर C आ जाता है, जो कि मेरे पास पीछे से आ रहा है, तो वो C के साथ रिप्लेस करके लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा। मतलब ये कि Q3 के ऊपर अगर इनमें से कोई भी आ जाता है 1B0 और C, इनमें से कोई भी आ जाता है तो वो क्या करेगा, वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास Q3 पर A आ जाता है तो वो Q नोट पर आएगा और उसके बाद उसको राइट मूव करवा देगा। यहाँ तक का ट्रांजिशन टेबल किस तरह से बनेगा कि Q नोट के ऊपर मेरे पास A है और राइट साइड पे मूव करेगा। मतलब अगर 0 आता है A से रिप्लेस करता है, राइट साइड पे मूव करता है। 0 आता है राइट 0 से रिप्लेस ही करेगा। Q1 के ऊपर अगर 0 आता है तो वो 0 से रिप्लेस करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। Q1 पर अगर मेरे पास 1 आता है तो वो B से रिप्लेस करके राइट साइड मूव करेगा और अगर दोबारा 1 आएगा तो वो 1 ही रहने देगा और राइट साइड पे मूव कर देगा। लेकिन सेम केस अगर Q2 पर अगर मेरे पास 2 आ रहा है तो वो रिप्लेस करेगा C से और राइट साइड में मूव करेगा। Q3 पर अगर हम जाते हैं तो अगर 0 आता है तो वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। A आता है तो वो उसको Q नोट पर ले जाएगा और राइट साइड में मूव करेगा। लेकिन वहाँ यहाँ पर Q3 पे रहेगा, यहाँ पे Q2 नोट पे चला जाएगा। सेम केस है कि अगर Q3 है तो 1 के साथ 1 आता है तो 1 के साथ क्योंकि पहले हम लोगों ने नहीं रिप्लेस किया हो तो यहाँ पे भी वो अभी रिप्लेस नहीं करेगा। अभी हम रिवाइंड में जाएंगे तो फिर मैं इसको दोबारा से रिप्लेस करूँगी। अगर B आता है तो उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा देगा। सेम केस 2 आता है लेफ्ट साइड पे, C आता है लेफ्ट साइड पे मूव करवा देगा। रिवाइंड कंडीशन में क्या होता है कि अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक बार सारे के सारे सिम्बल्स एक बार चेंज हो चुके हुए हैं। अब मैंने क्योंकि वहाँ पर लास्ट जो स्टेटमेंट मेरे पास आई थी कि अगर मेरे पास A आ जाता है दोबारा से Q3 के ऊपर तो मैं उसे मूव करवा दूँगी Q नोट के ऊपर और वहाँ से राइट साइड पे मूव करवाऊँगी। अगर Q नोट पे मैं A पे आने के बाद राइट साइड में मूव करवाती हूँ तो वहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है 0, जो कि मेरे पास Q1 स्टेट पर होगा। Q नोट पर अगर 0 आ जाता है तो वो Q1 की तरफ मूव करवा देगा और वहाँ पे उस 0 को A से रिप्लेस करके राइट साइड में मूव करवा देगा। अब मैंने इस 0 को रिप्लेस करना है A से और इसको राइट साइड पे मूव करवा देना। नेक्स्ट है मेरे पास Q नोट है। Q नोट अगर मेरे पास इसकी ट्रांजिशन स्टेट टेबल बनाऊँ तो वो कैसे आएगा, Q नोट सिर्फ इसी का अगर 0 आया तो उसने A से रिप्लेस किया, राइट साइड मूव कर दिया है। नेक्स्ट 8 स्टेप के अंदर क्या होगा, मेरे पास मैं B के पास आऊँगी क्योंकि B मेरा ऑलरेडी चेंज हो चुका हुआ है। तो मेरे पास अगर B आता है तो मैं वहीं पर Q2 पर जाऊँगी और B को B के साथ ही रिप्लेस रहने दूँगी और राइट साइड मूव करूँगी। अब हम इसको तब रिप्लेस करेंगे जब मेरे पास वो सिंबल चेंज नहीं हुआ होगा। जैसे कि अब B तो रिप्लेस नहीं होगा लेकिन अगर 1 आएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूँगी। अगर मैं 1 को रिप्लेस करूँगी Q1 स्टेट पर, अगर 1 आ जाता है तो क्या होगा, वो रिप्लेस B के साथ करेगा और राइट साइड पे मूव कर जाएगा। सेम केस है अगर C आ जाता है तो मैं उसको रिप्लेस नहीं करूँगी, अनचेंज रहेगा और Q2 से वो C को C ही रहने देगा और राइट साइड में मूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है मेरे पास कि हम लोगों ने इसको मूव करवाना होता है कि Q2 के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है हमारे पास 11 स्टेप के अंदर, जिसमें हम लोगों ने 2 आ गया। अब 2 को रिप्लेस करवाना है आपने। अगर Q2 के ऊपर 2 आ जाता है वो Q3 के ऊपर मूव करेगा और राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर फिर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा Q3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि वो क्योंकि ये रिवाइंड में जा रहे हैं ना, मतलब ये कि अब आपके पास ये तो रिप्लेस हो चुका हुआ था, अब आपने ये रिप्लेस करना है। तो क्या होगा कि आप उसको रिप्लेस करेंगे 2 के साथ और C के साथ और उसको आगे नेक्स्ट मूव करवा देंगे। नेक्स्ट मूव अब थर्ड स्टेट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मूव जाएगा वो जाएगा लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर पहली कंडीशन थी कि अगर आपके पास 2 आता है और 2 के साथ रिप्लेस किया है तो वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा। 2 अब C के साथ रिप्लेस करोगे तब भी लेफ़्ट साइड पे जाएगा। C के साथ रिप्लेस करोगे तब भी लेफ़्ट साइड पे जाएगा। अगर 1 से रिप्लेस हुआ है तब भी लेफ़्ट साइड पे जाएगा। B से 0 से, मतलब ये कि अब 3 के पास हमारे पास आने के बाद कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसके अंदर हम लोग उसको राइट साइड में मूव करेंगे। यहाँ पे जो भी सिम्बल्स आते जाएंगे जो रिप्लेस्ड हैं या जो अनरिप्लेस्ड हैं, पहले वाले सारे उनमें से कुछ रिप्लेस थे कुछ अनरिप्लेस थे। जैसे 1 रिप्लेस हुआ था और इस तरह से हमारे पास अब 1-2 भी रिप्लेस हुआ था। अब 1-2 रिप्लेस नहीं हुआ था तो उसको हमने एज इट इज़ लेकर उसको बैक साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया।
खैर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि ऐसी कंडीशन जब मैंने ये देखना है कि मेरे पास अब यहाँ तक आने के बाद Q2 के बाद Q3 पर जाएगा और उसको C से रिप्लेस करके लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। यहाँ तक आने के बाद मैंने ये चेक करना है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर मेरे पास कोई भी अनचेंज सिंबल रह गया हो, मतलब ये कि 0 1 2 तो नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगी, अपने जो पॉइंटर है उसको मूव करवाऊँगी रिवाइंड के तौर पर। पहले ए पर जाएगा, बी पर, देन उसके बाद उसको कंप्लीट करते हुए वो लास्ट पर चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या है कि क्यू नॉट के ऊपर मेरे पास ए है और वो रिप्लेस कर रहा है क्यू नॉट के ऊपर। जब ए आएगा तो वो Q4 की पोजीशन में चला जाएगा और ए के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फिर मतलब ए के साथ ए को ही रिप्लेस रहने देगा। Q4 पे जब चला जाएगा तो Q4 के ऊपर बी का भी जाएगा, मतलब सॉरी Q4 पे बी को ही रिप्लेस कर रहा है, सी को ही रिप्लेस कर रहा है, मतलब कि वो अनचेंज रह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट देखती हूँ तो मेरे पास ऐसे होगा कि ए के साथ रिप्लेस होते हुए राइट साइड पे मूव किया है, Q4 पर आया है, Q4 पर जो भी आ रहा है ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, उसको उसी के साथ रहने देगा और वहीं पर उसका लूप चला देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सारे सेट होने के बाद, सिंबल ख़त्म होने के बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेट आ जाती है जिसको हम कहते हैं हार्ट स्टेट। जब ये आ जाती है तो फिर क्या होगा कि उसको उसके लिए नेक्स्ट स्टेट डायग्राम चाहिए, जब वो जिसमें वो हार्ट को हार्ट से चेंज डेल्टा को डेल्टा से चेंज करके हार्ट राइट साइड में मूव कर देगा। इस कंडीशन में ये है कि आपके पास अगर आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है तब ये केस होगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब इस कंडीशन में नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको समराइज़ करके लिख लेना है। मतलब कि Q नॉट पर 0 आया तो तब क्या होता है, Q नॉट पर 1 आया तो तब क्या होता है। इसका ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि Q नॉट पर 0 आ रहा है तो वो ए से रिप्लेस करके राइट साइड मूव करेगा, और Q1 पर 0 आ रहा है तो वो Q1 पर ही रहेगा और 0 को 0 से रिप्लेस करके राइट साइड में मूव करेगा। लेकिन अगर वो उसको 1 आता है तो 1 से रिप्लेस करके Q2 पे मूव कर जाएगा। सेम केस से अगर Q2 पे जाते हैं तो Q2 पे 1 जो है 1 को 1 से एक बार रिप्लेस करेगा और फिर राइट साइड में मूव करेगा, और Q3 पर जाएगा और राइट सी से रिप्लेस करेगा, और 2 आता है तो सी से रिप्लेस करेगा और राइट साइड मूव करेगा। Q3 पे जाते हैं 0 से रिप्लेस करेगा और लेफ़्ट साइड में मूव करेगा। Q1 जो है वो उसको Q3 के ऊपर अगर 1 आता है तो वो उसको लेफ़्ट साइड में मूव कर पाएगा। लेकिन अगर Q3 के पास 2 आता है तो वो उसको सी से रिप्लेस करके लेफ़्ट साइड में मूव कर पाएगा। अगर हम लोग Q4 स्टेट देखते हैं तो इसमें अगर Q5 के ऊपर जाते हैं तो Q5 पे चले जाएगा डेल्टा स्टेट के आने की कंडीशन में, मतलब हार्ड स्टेट के आने की कंडीशन में वो उसको डेल्टा से रिप्लेस करेगा और राइट साइड में मूव करेगा। ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास ये तो 0 1 2 का था, अगर ए और बी और सी आ जाते हैं तब की कंडीशन में होता है कि अगर मेरे पास Q नॉट पर ए आता है तो वो फोर्थ स्टेट में चला जाता है। अगर बी आता है तो अगर मेरे पास Q1 पर बी आता है तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास Q2 पर सी आता है तो वो सी के साथ 3 पे चला जाएगा और सी के साथ रिप्लेस कर देगा और नेक्स्ट मूव कर देगा, राइट मूव कर देगा। Q3 पर अगर ए आता है तो वो Q नॉट से रिप्लेस करेगा, Q नॉट के पास चली जाएगी कंडीशन और उसको ए से रिप्लेस करके राइट साइड पे चला जाएगा। Q3 पर अगर मेरे पास बी आता है तो वो बी से रिप्लेस करके लेफ़्ट साइड मूव करेगा। ऐसे Q3 पर अगर मेरे पास सी आता है तो वो सी से रिप्लेस करके लेफ़्ट साइड मूव करेगा। Q4 पे की कंडीशन देखते हैं, Q4 पे बी आता है तो बी के साथ ही रिप्लेस करेगा और राइट साइड पर, जिस समय लूप के फॉर्म में शो करवाया हुआ है। ऐसे Q4 सी की कंडीशन मिलेगा और राइट साइड पर मूव करेगा, और Q5 डेल्टा के साथ चेंज करके राइट साइड मूव करेगा। तो जो Q4 है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर सॉरी इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जस्ट बी से चेंज करेगा और उसको मतलब लूप सिर्फ उस तक का चलेगा।